हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री की थर्ड टॉपिक सर्कल का थर्ड एक्सरसाइज, जिसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा सेंट्रल एंगल। अब देखो सेंट्रल एंगल में क्या होता है, O इज द सेंटर, आर्क पी एक्स क्यू, इसके एंड पॉइंट है P एंड Q। इसे अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो वहां पे जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। अब अगर आपको आर्क पी एक्स क्यू का मेजर आर्क पी एक्स क्यू का मेजरमेंट चाहिए तो वो होता है ये सेंट्रल एंगल। मान लेते हैं वो है 60 डिग्री, तो ये है माइनर आर्क। अब इसका मेजर आर्क क्या है, पी वाई क्यू। ये अगर आर्क आप फाइंड करना चाहते हो तो मेजर आर्क पी वाई क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये आर्क, और उसका मेजरमेंट कितना है 60, तो वो सब्ट्रैक्ट करके 300। ये है मेजर आर्क, ये है माइनर आर्क। अब अगर इसमें और कोई आर्क है, मान लेते हैं यहां पे और एक पॉइंट है Z, और आपको आर्क एक्स पी क्यू, मेजर आर्क एक्स पी क्यू, इसका मेजरमेंट फाइंड करना है, तो वहां पे आपके सामने दो आर्क है। पहला मेजर आर्क जेड पी क्यू, मेजर आर्क जेड पी प्लस मेजर आर्क पी एक्स क्यू। तो ये है एडिशन ऑफ आर्क, या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ आर्क। देन इंपॉर्टेंट थ्योरम, द कॉर्ड करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। मतलब अगर किसी सर्कल में दो आर्क कॉन्ग्रेंट है, जैसे कि इन सर्कल विद सेंटर O, यहां पे आर्क APB और आर्क CQD कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब उनके मेजर सेम होंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल दोनों का सेम। आपको प्रूव करना है कि उसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे कॉर्ड है AB, यहाँ पे कॉर्ड है CD, ये आपको इक्वल दिखाने हैं। बेसिकली प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये आर्क इक्वल है तो उनका सेंट्रल एंगल भी इक्वल होगा। नेक्स्ट, दोनों ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, रेड डाई ऑफ सेम सर्कल, तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट बाय टेस्ट SAS। बट ज्यादा तो प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, डायरेक्टली यूज करने के लिए आएगा। क्या यूज करना है कि अगर दो आर्क इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होने चाहिए, इक्वल। इसी का उल्टा, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होने चाहिए, इक्वल। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का मतलब लाइज ऑन द सेम सर्कल। देखो जरा एक ही सर्कल पे है। एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर आर्क DGF इज इक्वल टू 200 डिग्री। फाइंड मेजर आर्क DE, आपको ये फाइंड करना है, एंड DEF। सबसे पहले इन फिगर ये जो EF है, मेजर आर्क EF, जिसका सेंट्रल एंगल है ECF, तो उसका मेजर उसके सेंट्रल एंगल जितना होगा। यहां पे आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ मेजर्स ऑफ माइनर आर्क, या फिर शॉर्ट में प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। नाउ बट मेजर एंगल ECF is equal to 70 degree, therefore major arc EF is equal to 70 degree। now हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करना है हमें, DE। अब DE फाइंड करने के लिए पूरे सर्कल का जो 360 है उसमें से DGF और EF को सब्ट्रैक्ट करो। मेजर आर्क कौन सा, DE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क EF। 360 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू क्या है 200 प्लस EF की वैल्यू क्या है 70।
360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो ये रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या था, DEF, मेजर आर्क DEF। अब DEF फाइंड करने के लिए आपको किसे ऐड करना होगा, DE और EF इज इक्वल टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF। वैल्यू पुट करो, DE की वैल्यू हमने फाइंड की है 90 डिग्री और EF की वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड करके रखी है 70 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क DEF ऐड करो 90 प्लस 70, आंसर इज 160। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर triangle QRS is an equilateral triangle. Triangle QRS ये क्या है, equilateral triangle. Then to prove arc RS, arc QS and arc QR ये congruent है, ये हमें प्रूव करना है। एंड QRS ये पूरे आर्क का मेजरमेंट आपको 240 डिग्री दिखाना है। सबसे पहले इन फिगर triangle QRS is an equilateral triangle। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि गिवन में दिया है तो उसके ऑल साइड्स इक्वल। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, QR, RS और QS। इस बार मैं कहूंगा इनके हिसाब से लिखो। उन्होंने जो आर्क लिखे है वो आपके लिए साइड है। साइड कौन कौन से, पहले साइड RS कॉन्ग्रेंट, साइड RS के बाद साइड QS कॉन्ग्रेंट, साइड QR। क्योंकि वो इक्विलैटरल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जो ट्रायंगल के लिए साइड है वो सर्कल के लिए क्या है, देखो ये ट्रायंगल के लिए साइड है बट सर्कल के लिए इसे हम कहेंगे कॉर्ड। तो साइड वर्ड हटा दो और उसकी जगह कॉर्ड वर्ड यूज करो। कॉर्ड RS कॉन्ग्रेंट, कॉर्ड QS कॉन्ग्रेंट, कॉर्ड QR। साइड वर्ड हटा के हमने क्या लिखा, कॉर्ड। अब थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम सीखा था कि अगर किसी ट्रायंगल के दो कॉर्ड इक्वल है, ये अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क ये भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। देयरफॉर कॉर्ड वर्ड हटा दो और उसकी जगह आर्क लिखो, वहीं पे आपका आंसर आ गया। आर्क RS कॉन्ग्रेंट आर्क QS कॉन्ग्रेंट आर्क QR। हाँ, रीजन इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, आपने आर्क इक्वल दिखाया तो आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स। अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर ये तीनों आर्क कॉन्ग्रेंट है तो तीनों का मेजरमेंट इक्वल है। लेट मेजर आर्क, आपका पहला आर्क था RS, इज इक्वल टू मेजर आर्क QS इज इक्वल टू मेजर आर्क QR इज इक्वल टू X। हम तीनों की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेंगे, X अज्यूम कर लेंगे। अब पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होगा, 360 डिग्री। नाउ मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क QR इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। अब तीनों की वैल्यू X अज्यूम करो, X X X, क्योंकि तीनों इक्वल थे, तीनों की वैल्यू हमने X अज्यूम की थी तो तीनों की वैल्यू X X पुट कर दी। 3X इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड, 360 डिग्री डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा। अब अगर X 120 आया तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मेजर आर्क RS मेजर आर्क QS
एंड मेजर आर्क क्यू आर, तीनों की वैल्यू क्या मिली आपको 120। नाउ आपको क्या चाहिए क्यू आर एस, जरा बताओ क्यू आर एस के लिए आपको किसे ऐड करना होगा, क्यू आर एंड आर एस, एंड मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस। वैल्यू पुट करो, क्यू आर की वैल्यू है 120 प्लस 120, टोटल करो, हेंस प्रूफ कि जो हमें प्रूफ करना था क्यू आर एस की वैल्यू क्या प्रूफ करनी थी आपको 240, राइट। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर chord AB is congruent to chord CD, then to prove that arc EC is congruent to arc BD। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ में इन फिगर जो गिवन पार्ट है एज इट इज लिखो, chord AB is congruent chord CD, रीजन गिवन। नेक्स्ट, अगर दो कॉर्ड है, अभी अभी हमने यूज किया था, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर आर्क AB का पूरा नाम, आर्क AB का पूरा नाम आ जाएगा ACB इज कॉन्ग्रेंट आर्क CD का पूरा नाम आ जाएगा CBD। रीजन, आपने आर्क कॉन्ग्रेंट लिखा है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ congruent chords। नाउ अगर दो आर्क इक्वल है तो उनके मेजर भी इक्वल होंगे। देयरफॉर मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू मेजर आर्क CBD। इसे नंबर दो 1। बट अब जरा चेक करो, ACB ये जो पूरा आर्क है वो दो हिस्सों में बटा है, AC एंड CB। मेजर आर्क ACB कौन से दो हिस्सों में बटा है, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB, इसे दो नंबर 2। सिमिलरली ये जो दूसरा आर्क है CBD, ये भी दो हिस्सों में बटा है, मेजर आर्क CBD इज इक्वल टू मेजर आर्क CB प्लस मेजर आर्क BD। नंबर 3। नाउ फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्योंकि दोनों ये इक्वल है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। क्या लिखोगे, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB इज इक्वल टू मेजर आर्क CB प्लस मेजर आर्क BD। दोनों तरफ से क्या कैंसिल होगा, मेजर आर्क CB कैंसिल, बचा कुछ लिखो, मेजर आर्क AC इज इक्वल टू मेजर आर्क BD। अब दोनों अगर मेजर इक्वल है तो इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो मेजर साइन हटा दो, आर्क AC जो आपको आंसर में यहां पे लिखना है। देयरफॉर आर्क AC इज कॉन्ग्रेंट विथ आर्क BD। ये था आपका एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के लिए। तब तक अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।